हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 17.6 जो कि बहुत ही आसान प्रश्नावली है। इसमें हमें माध्य ज्ञात करना है। जो हमने पिछली प्रश्नावली पढ़ी थी 17.4, 17.3 उनमें हम माध्य ज्ञात कर रहे थे, समांतर माध्य, और इस प्रश्नावली में हमें माध्य ज्ञात करना है। और इससे अगली वाली प्रश्नावली है 17.7, उसमें भी हमें माध्य की ज्ञात करना है। तो पहले हम पहला सवाल देख लेते हैं। निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कुछ मान दिए हुए हैं और उसका हमें माध्यक निकालना है। माध्यक का मतलब होता है इन सब मानों के बीच में जो भी नंबर आ रहा है वो ही माध्यक होता है। तो यहाँ पर 10 नंबर दिए हुए हैं, तो इनका माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें इनको आरोही क्रम में लिख लेना है। मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, उसके बाद में बड़ा, फिर उससे बड़ा, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आएगा। तो सबसे पहला काम हमें यही करना है कि इनको हमें आरोही क्रम में लिख लेना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो है 13। तो इसको पहले आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले आएगा 13 और इसके बाद में 19, फिर 20, 20 के बाद में है 25, 25 के बाद में 26, 26 के बाद में 28, फिर 33, 34 यहाँ पर 2 बार है तो इसको 2 बार ही लिखेंगे, 34, 34, और लास्ट में आएगा 36। अब देखिए यहाँ पर कुल नंबर कितने हैं? 10 नंबर हैं। हमने पहले इनको आरोही क्रम में लिख लिया है। अब यहाँ पर कुल नंबर है 10। अब 10 के बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 9 नंबर होते तो 9 के बीच में 5वां जो नंबर आता वो बीचों बीच का नंबर होता। लेकिन यहाँ पर 10 नंबर हैं तो इनके बीच में कोई एक नंबर नहीं आ सकता। अगर हमने मान लीजिए ये वाला नंबर ले लिया, 5वां नंबर, तो इसके इधर 5 संख्याएँ बच जाएंगी और इधर 4 संख्याएँ बच जाएंगी। तो ये एकदम बीच वाला नंबर नहीं हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 नंबर लेंगे। 2 नंबर लेंगे जो इन सारे नंबर के बीच में हैं। तो वो 2 नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 26 और 28 हो जाएंगे। इधर भी 4 नंबर रह गए और इनके इधर भी 4 नंबर रह गए। तो ये 2 नंबर बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। तो ये दोनों नंबर हम लोग ले लेंगे और इनको जोड़ के और फिर 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमने 2 नंबर लिए हैं, इसलिए हम 2 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ पर 26 और 28 को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे और जो भी संख्या आएगी वो इसका माध्यक हो जाएगा। तो माध्यक बराबर 26 + 28 बटा 2, 2 का भाग लगा देंगे। 26 और 28 होते हैं 54, 54 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 27। तो 27 है वो इन सब नंबर्स का माध्यक हुआ। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2 है। इसमें भी माध्यक की ज्ञात करना है। इसमें नंबर आपको दिए हुए हैं 19, 25, 59, 48, 35, 31, 30, 32 और 51। ये नंबर यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले वही इनको आरोही क्रम में हमें लिख लेना है। तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटी संख्या है, जैसे 19 है यहाँ पे, तो 19, इसके बाद में 19 के बाद में है 25, और 25 के बाद में है 30, फिर 31 है, फिर 32 है, 32 के बाद 35, उसके बाद में 48 है, फिर 51 और फिर 59। इस तरह से हमने इनको आरोही क्रम में लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 9 अंक हैं, 9 संख्याएं दे रखी हैं। तो 9 अंकों के बीच में हम बीच का जो नंबर है वो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 32 है, 4 संख्याएं इस साइड में रह गई और 4 संख्याएं इस साइड में रह गई, तो ये एकदम बीच वाला नंबर हो गया। तो ये इसका माध्यक यही हो जाएगा, माध्यक बराबर 32। इसका आंसर आ गया 32।
कहने का मतलब है कि अगर संख्याएं सम संख्या में दी है 10, 12, 14, 16 ऐसे करके संख्याएं दी हैं तो आपको उनके बीच के 2 नंबर लेके 2 का भाग लगाना है, तो उससे आंसर आएगा। और अगर संख्याएं विषम में दी हों 9, 11 या फिर 13 संख्याएं दे रखी हैं, 7 संख्याएं दे रखी हैं, तो इस स्थिति में आपको एकदम बीच वाला नंबर लेना है, आरोही क्रम में लिख के उसके बाद में बीच वाला नंबर लेके वही उसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें एक सारणी दे रखी है, ये रहा प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर प्राप्तांक दिए हैं, प्राप्तांक 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50 हैं। विद्यार्थियों की संख्या दी है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4 दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो विद्यार्थियों की संख्या है वो तो बारंबारता के रूप में लिख देंगे, f के रूप में हम, और जो प्राप्तांक हैं उनको हम x के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सारणी दे रखी है, इस सारणी को हम लोग खड़े रूप में लिखेंगे और इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा जोड़ देंगे हम लोग। यहाँ पर तो दिया हुआ है प्राप्तांक, इसमें दिया है विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, और जो ये वाला कॉलम जो हमने बनाया है इसमें हमें CF लिखना है। CF का मतलब होता है कलेक्टिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता। ये हमें बारंबारता दी है, ये हमें संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। प्राप्तांक में हम लोग लिखेंगे 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50, ये प्राप्तांक जो कि प्रश्न में दिए हुए हैं। विद्यार्थियों की संख्या भी दी है 2, 8, 16, 26, 20, 16, 7 और 4, ये हमें विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है। अब हमें CF ज्ञात करना है, तो CF ज्ञात करने के लिए देखिए जो ये 2 दे रखा है इसको तो डायरेक्ट ही लिख देंगे 2 का 2, ठीक है। और फिर जो अगला है वो इस 2 में जोड़ के लिख देंगे। 2 में 8 जोड़े तो 10 हो गया। अब 10 में 16 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 26 जोड़े 52, 52 में 20 जोड़ेंगे तो 72, और 72 में 16 जोड़ेंगे तो 88 आ गए। 88 में 7 जोड़ेंगे तो 95 आ गया, और 95 में 4 जोड़ेंगे तो 99 आ गया। इस तरह से CF ज्ञात करते हैं। ये 2 तो हमने सीधा लिख दिया और बाकी ऐसे जोड़ जोड़ कर लिखते जाएंगे। इस तरह से CF ज्ञात करेंगे। अब हमें विद्यार्थियों की संख्या जो है सबको जोड़ना है, और इनका जोड़ CF का जो आखिरी वाला आ रहा है 99, इसके बराबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, इन सब के जोड़ को हम n से दिखाते हैं, n से दर्शाते हैं, तो इन सब का जोड़ भी इतना ही आना चाहिए। तो देखिए 2 और 8 हो गया 10, 16, 16 और 6 22, 22 और 28, 28 और 7 35 और 4 39, हासिल की 3 हो गई, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये भी 99 ही आना चाहिए। अब हमने n का मान ज्ञात कर लिया 99। अब क्या करेंगे, n/2 ज्ञात करेंगे, मतलब इसका आधा करेंगे, 2 का भाग देंगे इसमें। तो n का मान तो हमने 99 निकाला, तो 99/2, तो इसमें अगर 2 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा 49.5, 49.5 आ गया। अब आपको CF में देखना है कि 49.5 से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है। पहली 49.5 से बड़ी संख्या आ रही है 52, ठीक है। तो 52 के सामने प्राप्तांक कितने दे रखे हैं, ये वाला जो लाइन आएगी, 52 के सामने जो प्राप्तांक हैं, ये तो बारंबारता है, ये इसके प्राप्तांक हैं। तो 52 के सामने इनमें से ही आंसर आना है हमारा। तो 52 के सामने देखिए ये दे रखा है प्राप्तांक इसका 30, तो इसका जो माध्यक होगा वो हो जाएगा 30। आपको करना क्या था, n ज्ञात करना है, n का आधा करना है, और इसके आधे के जस्ट बड़ी संख्या इसमें से देखनी है, और उसकी लाइन में जो प्राप्तांक आ रहा है वो उसका माध्यक हो जाएगा। माध्यक बराबर
30, ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी एक सारणी दे रखी है, उस सारणी को पहले खड़े रूप में लिख लेते हैं। इसमें भी 3 कॉलम बना देंगे। प्रश्न में 2 कॉलम दे रखे हैं, लेकिन हम इसमें 3 कॉलम बनाएंगे। और क्या क्या दे रखा है, एक तो बच्चों की संख्या दे रखी है, बच्चों की संख्या। दूसरा है परिवारों की संख्या। परिवारों की संख्या। और इसमें हम CF ज्ञात करेंगे। बच्चों की संख्या दे रखी है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक संख्या दे रखी है बच्चों की। परिवारों की संख्या दे रखी है 10, 35, 27, 17, 6, 3 और 2। अब वही हमें CF ज्ञात करना है। CF के लिए 10 के 10 तो यहाँ पर रख देंगे और 10 में 35 जोड़ेंगे 45, 45 में 27 जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा, 72 में 17 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा, 89 में 6 जोड़ेंगे तो 95 आ जाएगा, 95 में 3 जोड़ेंगे तो 98, 98 में 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। अब हमें इसका जोड़ करना है परिवारों की संख्या का, तो n बराबर इसका जोड़ भी यही आएगा 100 का जोड़, और ये सेम आना चाहिए। अब इसका आधा करेंगे, n/2 बराबर 100/2, इसका उत्तर आता है 50। अब देखिए 50 से बड़ा नंबर कौन सा है, 72 है, और 72 के सामने वाला बच्चों की संख्या 2, तो इसका जो माध्यक है वो 2 आएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। 5वां प्रश्न है, इसमें भी सारणी दे रखी है, तो पहले खड़ी सारणी बना ले। पहले खड़ी सारणी बना लेते हैं। इसमें दे रखा है x, f और CF। f का मतलब बारंबारता है यहाँ पे, और CF का मतलब संचयी बारंबारता है। x के मान दे रखे हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और 55। x के मान दे रखे हैं इतने, और f के मान दे रखे हैं 14, 28, 33, फिर 30, फिर 20, 15, 13 और 7। अब CF ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 14 तो ऐसे कैसे, 14 में जोड़ेंगे 28 तो 42 हो जाएंगे, 42 में 33 जोड़ेंगे तो 75 हो गए, 75 में ये जोड़ेंगे तो 105 हो गया, 105 में 20 जोड़ेंगे तो 125 हो गया, 125 में 15 जोड़ेंगे तो 140, 140 में 13 जोड़ेंगे तो 153, और 153 में 7 जोड़ेंगे तो 160। अब F वाले कॉलम का जोड़ कर लेंगे, इसका जोड़ आएगा 160, ठीक है, ये और ये सेम आएगा। अब इसका आधा कर लेंगे, 160/2 बराबर 80 आ जाएगा आंसर। अब 80, इस कॉलम में देखिए 80 से बड़ा नंबर कौन सा है, 105, और 105 के सामने जो x का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, तो इसका जो माध्यक है, माध्यक वो होगा 35, ये इसका आंसर है।